small topic is there. I'll just start that one. That is known as sample and hold circuit. इसका पहले नाम सुना है क्या? सैंपल एंड होल्ड सर्किट का नाम पहले सुना है इसके पहले? यस सर। हाँ, कहाँ आया, किससे रिलेटेड आया? कम्युनिकेशन। यस यस यस। सो लेट्स से ब्लॉक डायग्राम कम्युनिकेशन में आया कह रहे हैं आप। सो दिस इज S by H circuit with the block diagram. Let's say some input voltage V in and this is certain voltage V out. Then there will be some S by H command, sample और hold command रहेगा यहाँ पे। अब sample and hold circuit क्या करता है? Let's try to see. आपको क्या पता चला है सैंपल एंड होल्ड का मीनिंग क्लियर? सपोज दिस इज सर्टन, ये मान के चलो कि ये कोई आर्बिट्रेरी वेवफॉर्म या सिग्नल है अपने पास, ठीक है, एंड आई वांट टू सैंपल दिस, सो दिस इज इनपुट वोल्टेज, ओके, और वी कैन से दिस इज Vs एंड आई वांट टू टेक इट्स सैंपल। सैंपल एंड होल्ड नॉर्मली कहाँ यूटिलाइज होता है आपको बताओ क्या? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में। वहां पे हमने वो टर्म यूज भी किया होगा। When I want to do the conversion into digital one, I need to take a sample of input and hold it for certain time so that it should settle to that value. तो उस वैल्यू पर जब सेटल हो जाता है वो वाली वैल्यू को वो कन्वर्ट करता है। Once the conversion begins, conversion ends, again we will sample the another input and it goes on. तो ये sample and hold के कमांड्स हम कैसे देते हैं? Will show it by certain इस टाइप से वेवफॉर्म। सपोज ये मैंने सैंपल पल्स दिया, इसका मतलब इस बीच में मुझे सैंपल करना है इनपुट, इस बीच में इनपुट को सैंपल करना है, ठीक है, और फिर थोड़ी देर के लिए मैंने होल्ड करके रखा है। देन अगेन आई एम सैंपलिंग, देन अगेन आई एम होल्डिंग, देन अगेन आई एम सैंपलिंग। तो किस तरीके से आउटपुट आएगा वो मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। यू आर गेटिंग, दिस इज अ सैंपल पल्स, दिस इज होल्ड, दिस इज सैंपल, दिस इज होल्ड। अब इसको देखो कि ये यहाँ से मैं सैंपल कर रहा हूँ, तो सैंपल कर रहा हूँ यानी इस समय में जो इनपुट है उसको ट्रैक करने की कोशिश करेगा कि इनपुट क्या है। तो ये सैंपल पल्स में यहाँ से यहाँ तक ये सैंपल इसको ट्रैक करेगा, ठीक है, ये ट्रैक कर रही। और जैसे ही होल्ड आता है, ये लास्ट वैल्यू जो भी है दिस इट विल होल्ड, ये जो है ये जो भी वैल्यू है लास्ट वैल्यू इट विल होल्ड अप टू द नेक्स्ट सैंपल, इसको होल्ड करके रखेगा। जैसे ही नेक्स्ट सैंपल आता है इट विल ट्राई टू एक्वायर द इनपुट वोल्टेज। अब इनपुट वोल्टेज ऊपर है तो ये यहाँ से यहाँ तक शूट करेगा, इसको ट्रैक करेगा, कब तक के? जब तक के कि सैंपल पल्स रिमूव नहीं होती। अब यहाँ से यहाँ तक ये जो है आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू इनपुट वोल्टेज, यहाँ तक, ओके। जैसे ही सैंपल खत्म होता है ये लास्ट वैल्यू ये होल्ड करके रखेगा, यहाँ तक होल्ड करेगा, जहां तक भी आया है, ओके, ये होल्ड करेगा, ये लास्ट वैल्यू होल्ड किया है। और जैसे ही नेक्स्ट सैंपल आया इट विल ट्राई टू एक्वायर द इनपुट वोल्टेज, it will try to maintain output voltage equals to input voltage, okay, then it will again hold and in this way it goes on. तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। any difficulty in understanding this one? No, sir. No, it will hold, then again next sample will come, so it will shoot and in this sample it will try to track और output voltage will be equal to input voltage. अब होता क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक जाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए उसको सैंपल की पल्स थोड़ी बड़ी देते हैं ताकि वो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज बनने के लिए टाइम मिले। एंड देन जब कन्वर्शन करना है तो इट शुड होल्ड द लास्ट वैल्यू, ये लास्ट वैल्यू होल्ड करके रखता है। फिर जैसे नेक्स्ट सैंपल आएगा लाइक दिस इट गोज ऑन। सो आई होप इट इज यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो ये जो है ये आउटपुट वोल्टेज है, ये वीओ जो ग्रीन कलर से दिखा है आउटपुट वोल्टेज है, जो ब्लैक कलर से दिखा है दैट इज इनपुट वोल्टेज एंड दीज आर दी सैंपल एंड होल्ड कमांड। सो इन दिस वे इट विल ट्राई। So let us write something about it that will make your notes also. So here you can write. Usually I used to dictate this one, but now I may have to write here. So अभी handwriting खराब लिखने से अच्छा मैं type करता हूँ. So we can say sample and hold circuit is used to sample an analog input voltage for a very short time period and to hold on its last value, last sampled value, you can say sampled value until the next sample, until the input is sampled again. So I hope you are able to understand this one. ये समझने में कोई दिक्कत है क्या? You can say S by H circuit यानी sample and hold circuit has one more terminal, कौन सा? Sample hold command has a third terminal for the logic S by H command in addition to the terminal for V in and VO.
यानी आउटपुट और इनपुट के सिवाय और एक वहां पे कमांड होता है सैंपल एंड होल्ड. ओके, इस कमांड इज इश्यूड टू द सर्किट इन द फॉर्म ऑफ ए पल्स. दिस सर्किट हैज टू मोड्स ऑफ ऑपरेशन. कौन से ट्रैक, सैंपल एंड होल्ड इधर सिंपल लैंग्वेज में, या इसको बोलते हैं ट्रैक एंड होल्ड. ठीक है. सो डिपेंडिंग ऑन लॉजिक ऑफ S by H, logic of S by H command. So that's why the other name to this is track and hold circuit. So I hope you are able to understand this one. The different applications are in ADC, analog to digital converter, especially in successive approximation type of ADC. Second, it is also used in as DAC, especially in DAC converter. इन CRT. CRT क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब. यस यस, परफेक्ट सर कैथोड रे ट्यूब. यस यस, परफेक्ट. क्योंकि डिस्प्ले पर आने के लिए एनालॉग लगता है, जबकि अंदर में सब डिजिटल है, तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करना पड़ेगा ना. अगेन एनालॉग डीमल्टीप्लेक्सिंग इट इज यूज्ड इन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन. सो व्हेन द डेटा इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ लॉन्गर डिस्टेंस, जैसे टेलीफोन लाइन वगैरह में जाता है, तब वापस से हर घर में अलग अलग कॉल जाने के लिए एनालॉग डीमल्टीप्लेक्सिंग करना पड़ता है. तो तब यहाँ सैंपल एंड होल्ड कमांड का यूज होता है. डेटा डिस्ट्रीब्यूशन फिर बाद में है एनालॉग डिले लाइन, ये ट्रांसमिशन लाइंस में यूज होता है. और इलेक्ट्रिक म्यूजिक कीबोर्ड सिंथेसाइजर मालूम है ना आप लोगों को? सिंथेसाइजर मालूम है ना? कीबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड. यस सर. उसके बारे में PLL, हाँ PLL टॉपिक लेते वक्त उस कीबोर्ड के बारे में थोड़ा बताऊंगा. अब आपको इसका सैंपल एंड होल्ड का एक सिंपल सा सर्किट स्टडी करना है using operational amplifier. This is the basic, you can say, background behind it. So here we are using this as, let's say this is my non-inverting terminal, this is inverting terminal. I want to use it as a unity gain amplifier. Okay, and here I am connecting some capacitor to ground. This capacitor is known as holding capacitor. Here I'll use a JFET. Hopefully you know the JFET. It is its gate, which is again connected to capacitor. Here the input is given. Some resistor, let's say R1, is connected with certain diode to this point, and these 2 points are connected. So let's say the input, what we have shown, Vs or Vin. So we'll use the term Vin. Here the input voltage is there. This is the FET, let's say transistor Q1 FET, and the sample pulse is given here. This is some capacitor C1, this is some diode D. So let's say this is the holding voltage, the voltage which is hold here, you can say. Okay, so here what do you observe? There are 2 terminals to this FET. In one terminal we are giving input voltage, and in another we are giving a pulse. Now can you tell me if some pulse is shown like this और एक पल्स ऐसे दिखाई है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? कोई बता सकता है क्या इस पल्स का मीनिंग क्या है? इट मीन्स इट रिमेन्स इन दिस लो स्टेट. जो भी वोल्टेज होगा, डिजिटल के भाषा में 0 and 1, लेकिन एनालॉग की भाषा में कोई भी वोल्टेज हो सकता है. ये माइनस VCC हो सकता है, ये 0 वोल्ट हो सकता है, एनीथिंग. सो इट रिमेन्स in the steady state, in the lower state, and when a certain pulse is given for a time being, it becomes high, then again it comes to the initial state, and this is just opposite. It remains in the high state, maybe digitally 1 or VCC or some voltage, 12 volt or something, anything. Then for a short time we are making this as either 0 logic or some minus voltage or some 0 voltage. Okay, so for short time this is, so in the steady state like this one. So here you can understand that this remains in the low state for steady state, and for a short time we are giving a pulse, high pulse. Okay, so it means in the steady state or in the normally the diode will be forward bias. Can you appreciate that? Why I am saying? Just see, if there is certain input voltage which is greater than 0, I can say this voltage is at the anode of this diode. Okay, some positive voltage is at the anode of diode, and this is at 0,
or we can say or negative voltage. So cathode is at negative or zero voltage. So this diode will be forward bias or reverse bias? Forward bias. Forward bias. Naturally, it will be forward bias. Okay. So in the normal state, it will be forward bias. So as it is forward bias, ये जो वोल्टेज इसके अक्रॉस है, यहाँ जो पोटेंशियल है इसका ये वोल्टेज ड्रॉप कर देता है, मतलब इस वोल्टेज से इतना वोल्टेज माइनस हो जाता है. सो अल्टीमेटली दिस फेट रिमेन्स इन कट ऑफ. व्हाई? बिकॉज द पॉजिटिव वोल्टेज अक्रॉस डायोड keeps this gate at a lower voltage or at the negative voltage, and that's why this FET remains in the cutoff state. Okay, the FET remains because of the, you can say, negative polarity at the gate. So this FET remains in the off state. When it will remain offset, we can say the output voltage here will not be equal to input voltage. There will be nothing will be there. Okay, now as soon as I give the sample pulse, so in the normal state, what we have seen, normally diode D1, D is forward bias, which cuts off FET Q1 because of negative polarity at gate. So VH doesn't follow the input. Now, as soon as I apply sample pulse. Okay, now I am applying the sample pulse. What will happen? These high voltage at the cathode of diode will reverse bias it. बराबर है, ये रिवर्स बायस करेंगे तो ये जो है ये ओपन सर्किट हो जाएगा. सो अर्लियर द फेट विच वाज cut off due to this negative polarity will now turn on. So this will eventually turn on Q or FET. So transistor FET will be turned on, and that's why the output voltage will be equals to input voltage. Now input voltage is moving, so it may track this output voltage. Some output voltage will try to follow the input voltage. Why? Now because the FET is turned on. Why? Because we have provided a sample pulse. Just providing a sample pulse made this diode reverse bias, thereby it gets open circuited, and due to input voltage at the gate, this has been turned on, and at the output becomes equal to input voltage. So output is now trying to follow the input voltage. So this is the sample time. So output is now trying to follow the input voltage, and as it is following the input voltage, this capacitor will charge. So now this capacitor is charging towards the voltage which is present at this point. Okay, at this point. So the capacitor voltage is trying to charge up to a value, this one. Now as soon as the sample pulse is removed, or at the end of the sample pulse, this diode again will be forward biased. This will turn off the FET, and again the output will not follow the input voltage, but the voltage which was stored at this capacitor will act as a last charge voltage, or we can say holding time. So during the holding time, it will hold that value, and due to unity gain amplifier, or we can say voltage follower, our output voltage will be equals to last value, that is VH. So in this way, this sample and hold will act. So is it okay? Are you able to understand this one? Should I repeat it? Yes sir, repeat करो. सबसे पहले देखो क्या चल रहा है यहाँ पे. हमने अभी तक के कोई सैंपल पल्स नहीं दिया है, मतलब ये जो पल्स दिखा है ये लो पे है. सो कैथोड इज एट लो, और ये जो एनोड है इस डायोड का, ये इनपुट वोल्टेज के कारण फॉरवर्ड बायस हो गया. सो व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस, सो बाय फॉरवर्ड बायस ऑफ दिस डायोड will provide a negative polarity at the gate, which will turn off the FET. So FET is turned off, or FET is unbiased. So output voltage will not be equal to input voltage. So whatever was the last voltage at the capacitor is being provided to the buffer or unity gain amplifier. Now, as soon as we provide a sample, as this sample pulse is provided to this diode, to the cathode of this diode, we can say this diode will be reverse bias. As it will be reverse bias, it will act as a open circuit. When it is acting as an open circuit, the negative polarity which was appearing across this gate of this FET now will be disappeared. Thereby, this FET will be turned on. As soon as this FET will be turned on, this voltage will follow the input voltage. So ultimately, output voltage will try to track the input voltage. So if the input voltage is changing, similarly the VH will change. Now, as the VH is changing, the capacitor voltage will charge by the value of this VH. So
capacitor voltage will also be increase up to this one. As soon as the sample pulse is ended or it is come to its low state, this FET will again be turned off. As it turned off, now the output voltage or VH will not be equal to input voltage, but the voltage which is stored at the capacitor as a holding voltage will remain there, and it will maintain that holding voltage, and that voltage will be available at the output. Why? Because it is a unity gain amplifier, so output voltage will be equals to input voltage, and thereby now it is ready to convert maybe to analog to digital. When it will be converted again, then to sample the next value, we will provide the next sample pulse. So I hope it is clear now. Yes, sir. Okay. So actually I need to make you write it down the working, but should I type? Yes, sir. Type something else. I should type, you mean to say? Okay. Let's say diode D1 is normally forward biased. Why biased? By a voltage at the sample input. क्यों? क्योंकि नॉर्मल स्टेट में ये लो रहता है करके. So it is to sample input, it will be forward bias sufficiently negative to bias Q1 into cutoff. So our FET will be cut off. Why? Because gate at negative polarity. This is the reason. Okay. Now what do we observe with the negative polarity? The positive going pulse, उनसी sample की positive going pulse reverse biases diode Q1, diode D1. Thus unbiasing या forward bias Q को कर देते हैं, unbiasing Q1. मतलब जो पहले बायस निगेटिव पोलैरिटी का गया था वो निकल जाएगा. Unbiasing Q1 thus, or we can say unbiasing Q1, and this makes Q1 conducting या turn on हो जाता है, so that जो VH है that is equal to input voltage हो जाता है. ठीक है. So it is now tracking. Now the output voltage VH will be equals to input. So it is now simply track कर रहा है. ठीक है. Now at the end of this, upon termination, when it ends, termination of the sample pulse, diode D1 क्या होगा? Again conducts. Now it is conducting. Okay. Now it again conducts. So Q1 becomes cut off. ये फिर से कट ऑफ हो जाता है, and CH capacitor retains or it maintains the sampled voltage value, and the unity follower action of the op amp maintains output voltage VO equals to VH. So it holds that value. So this is what is a working, we can say. There are certain limitation. What are that limitation? क्योंकि कैपेसिटर अगर लीकेज वाला हुआ तो वो लास्ट वैल्यू रहेगा नहीं. सो द कैपेसिटर CH may discharge ड्यू टू लीकेज करंट. तो हाई क्वालिटी का ट्रांजिस्टर हमको मेंटेन करना पड़ेगा ड्यू टू लीकेज करंट ऑफ ट्रांजिस्टर Q1 एंड द बायस करंट IB ऑफ द ऑप एम्प, जो कि हम मान के चलते हैं कि आइडियली 0 है, बट देयर इज अ सर्टेन फाइनाइट अमाउंट ऑफ बायस करंट व्हिच आल्सो विल डिस्चार्ज दैट कैपेसिटर और इट्स लास्ट वैल्यू विल हैव द एरर. हाउएवर लीकेज करंट ऑफ Q1 इज यूजुअली मच स्मॉलर, और इसीलिए हमने ट्रांजिस्टर ना यूज करते हुए हमने क्या यूज किया है? FET यूज किया है, जिसका इनपुट इंपीडेंस भी ज्यादा होता है और लीकेज करंट बहुत कम होता है, स्मॉलर देन IB, so that it can be neglected. Okay. Now there are certain terms associated with this one. What is acquisition time? ये sample and hold के साथ में कुछ terms है. Acquisition time. तो मेरे ख्याल से ये self explanatory है. वैसे acquisition time, it says कि the time required, थोड़ा finite time लगेगा ना वो acquise करने के लिए. Time required for the holding capacitor CH to charge up to a level close to the input voltage during the sampling time. अब क्या होता है कि ये इनपुट है और लास्ट वैल्यू यहाँ पे स्टोर्ड ये होल्डिंग टाइप वोल्टेज था. अब ये ट्राई कर रहा है कि इनपुट को फॉलो कर रहा है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि ये कम रहे फिर ज्यादा रहे, फिर बड़े मुश्किल से यहाँ तक के बराबर आए और फिर सैंपल पल्स खत्म हो जाए तो फिर ये लास्ट वैल्यू करेगा. तो ये जो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो टाइम कितना लगा? तो वो टाइम मैंने एक्विजिशन टाइम. ओके. सो वी शुड नो. व्हाई वी शुड नो? अगर हमको उसका एक्विजिशन टाइम मालूम है तो हम सैंपल पल्स उतने टाइम का रखेंगे,
एटलीस्ट उससे थोड़ा बड़ा रखेंगे. सपोज द एक्विजिशन टाइम इज 1 माइक्रोसेकेंड, तो हमको एटलीस्ट सैंपल पल्स 1 माइक्रोसेकेंड के ऊपर रखना चाहिए. ओके, that gives us the idea that our sample pulse should be more than acquisition time. Then there are one more definition, aperture time. So it is because of the propagation delay. This propagation delay occurs due to, you can say, there is a driver, there are some switches and everything through the driver and the switch. So VO will cease यानी stop. VO will cease tracking input voltage Vin. Okay, sometime after the inception of the hold command. This is the aperture time. So we should know this aperture time also. So this is due to because of the propagation delay time. Okay, so this basically covers our sample and hold circuitry. So hopefully you understood this topic, sample and hold. Yes. So now we are now starting a new topic, that is new topic in a sense subtopic, we can say comparator.